परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। जीवन के 4 परम अंग है। गहराई से देखोगे तो जीवन का एक ही परम अंग है, वो इंसानियत। इंसानियत से ही श्रद्धा का जन्म होता है, सुनने की कला आती है। इंसानियत न हो तो हैवानियत का जन्म हो जाता है। और ये इंसानियत जो जीवन में आती है या हैवानियत जीवन में आती है, ये आती रिश्तों के माध्यम से। कोई पशु हैवान नहीं बनता है ना, कोई पशु देवता भी नहीं बनता है, कि पशु में कोई रिश्ते का गणित नहीं है। कोई देवता देव रूप में जन्मा है तो देवता ही रहता है, वहां से कोई धर्मदूत का जन्म नहीं होता है। और इंसानियत का ये सारा सूत्र जुड़ा हुआ है एक ही मंत्र के साथ, एक ही तंत्र के साथ, एक ही सूत्र के साथ। रिश्तों को जीना हो तो क्षमापना के ऑक्सीजन के बिना रिश्तों को जी नहीं सकते। रिश्तों में यदि क्षमापना नहीं है तो रिश्ते नरक की यात्रा कराते हैं, और रिश्तों में यदि क्षमापना है तो रिश्ते भगवत्ता की यात्रा कराते हैं। ऐसे ही रिश्तों में उलझी हुई महावीर की कथा। मरीचि के भव में प्रतिक्रमण आलोचना न हुई तो फिर प्रभु का धर्म न मिला है, प्रभु के धर्म से दूर चले गए, लेकिन नरक में नहीं गए। मनुष्य लोक से देवलोक में और देवलोक से मनुष्य लोक में, ऐसी उनकी यात्रा चलती रही। इंसान बनना, मनुष्य बनना है, और फिर बिना धर्म के तप संयम की यात्रा करना है। बिना धर्म के तप, बिना धर्म श्रद्धा के संयम की साधना है, और उस साधना के कारण से, पॉजिटिविटी के कारण से, पुण्य के कारण से देवलोक में, और देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके फिर मनुष्य में। ऐसी यात्रा उनके 13 जन्मों तक चलती रही। लेकिन जब रिश्तों में की क्षमापना गायब हो गई तो यात्रा नरक की शुरू हो गई। कर्म का खेल नहीं, रिश्तों का खेल। यदि गहराई से देख पाए और सत्य को स्वीकार कर पाए तो हमारे जीवन में जितना भी सुख दुख है उसके लिए कर्म बहुत कम जिम्मेदार है। मैक्सिमम रोल तो रिश्तों का है। दुख के पलों में भी यदि स्नेही जनों की छाया मिल जाए तो पहाड़ जितना दुख भी कंकर जितना हो जाता है। और सुख के पलों में कोई रिश्तों की छांव न मिली तो सुख के सारे फूल मुरझा जाते हैं। इसलिए वैर का संबंध और प्रेम का संबंध, नफरत और प्यार, इन्हीं से रिश्तों की दुनिया बनती है। जिसमें प्यार के रिश्तों में श्रद्धा की यात्रा शुरू होती है,
तो क्षमापना कृपा के शिखर पर पहुंचती है। और रिश्तों की गरिमा किसी में है, रिश्तों की गहराई किसी में है, तो इसी में है कि प्यार का रिश्ता है क्षमापना के माध्यम से कृपा के इस सागर में, कृपा के शिखर पर पहुंचे, रिलेशन डिवोशन का हो जाए। और इस सत्य को समझने के लिए, इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए आज प्रभु महावीर के उस जीवन की, उस पास्ट लाइफ की, उस पन्ने की चर्चा है जिसको व्यथा का महापन्ना कह सकते आप। एक नंदनवन की रेगिस्तान बनने की वो दुखांत कथा है। एक फूल के जन्म जन्म में चुभने वाले कांटे की कथा है। दूध का जहर बनने की कथा है। मरीचि के भव से प्रभु के धर्म से बिछुड़ा हुआ, सत्य धर्म से दूर हुआ, लेकिन शुभ धर्म से दूर न हुआ था। लेकिन ये वैर की आग सत्य धर्म से दूर कर देती है और शुभ धर्म से भी दूर फेंक देती है। याद रखना है, सत्य के यात्री न बन पाए तो शुभ के यात्री जरूर बन जाना है। ये शुभ कभी ना कभी आपको सत्य की तरफ ले जाएगा। सच नहीं बोल पाए तो कम से कम शुभ जरूर बोलना है, जिसके कारण से कम जीवन में कांटे तो न आएंगे। और यही आज की इस कथा का एक अलग सा पैगाम, अपने जीवन को समझने के लिए। एक राज परिवार में जन्म होता है। राजा का नाम विश्वनंदी है और राजा का छोटा भाई है, उसका नाम विशाखभूति है। तो छोटे भाई के बेटे के रूप में परमात्मा प्रभु महावीर के जीवन की यात्रा शुरू होती है। और उन दो भाइयों में कितना प्रेम है कि दोनों भाइयों को जब संतति होती है तो संतति का नाम रखते समय दोनों भाइयों का कंबाइन नाम रखते हैं। विशाखभूति ने अपने बेटे का नाम विश्वभूति रखा है और राजा ने अपने बेटे का नाम विशाखनंदी रखा है। राज परिवार की कहानी आपके परिवार की कहानी न हो, इस सजगता के साथ इस कहानी को सुनना है। कैसे महाभारत का जन्म होता है, कैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बनता है और कुरुक्षेत्र कैसे एक वीर को, एक तेजस्वी पुरुष को, एक पराक्रमी व्यक्ति को, जिसको गुरु की कृपा भी मिल गई, गुरु का सानिध्य भी मिल गया है, उसके बावजूद धर्म की शरण भी मिल गई, सत्य धर्म से परिचय भी हो गया, उसके बावजूद कैसे वो व्यक्ति
नरक का यात्री बनता है, उसकी ये कहानी है। विश्वभूति भगवान महावीर की चेतना का वो जन्म का नाम है। और राज परिवार, और राज परिवार में ही वो कजिन ब्रदर विशाखानंदी, मराठी में जिसको आप कहते हैं सक्के भाव पक्के बैरी, ऐसा जब होता है तभी व्यक्ति नरक का यात्री बनता है। जहां सख्य होना चाहिए वही जब वैर का जन्म होता है तभी जीवन में नरक का जन्म होता है। सख्य में भी सालोक्य का जन्म हो जाए तो सख्य में से सिद्धत्व का जन्म होता है। विश्वभूति तेजस्वी है, ओजस्वी है, पराक्रम का उसका एक शौक है, वीरत्व का एक प्रतीक है। कई बार राजा के मन में आता है, काश मेरा भतीजा ही कहीं मेरा बेटा होता तो मेरा राज्य सुरक्षित हो जाता है। और उसका कारण भी था कि विशाखानंदी जो राजा का बेटा था उसमें ना वीरत्व था न वीरत्व की कदर थी। वीर होना और वीरत्व की कदर होना, वीरता की कदर होना, ये दोनों मिल जाए तो सोने में सुहागा है। और वीरत्व भी नहीं होना और वीरत्व की कदर भी न होना, पहले ही करेला और उसमें नीम चढ़ा करेला, पहले बंदर और फिर शराब पी ली। विशाखानंदी ऐसा ही था, न वीर था न वीर का प्रेमी था। उसे तो वीरों मजाक उड़ाने में मजा आती थी। जब भी विश्वभूति अपने वीरत्व को, शरीर को स्वस्थ और समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने के लिए व्यायाम करता है, अभ्यास करता है, शस्त्राभ्यास करता है, युद्धाभ्यास करता है, तो वहां जाकर के विशाखानंदी ताने कसता है। बहाले पसीने जितने बहाने उतने, आखिर राज तो मैं ही करूंगा, मेरे हुक्म में तुझे रहना पड़ेगा। तो कितना ही समर्थ हो जाए, सत्ता का सिंहासन तो मुझे ही मिलेगा। कि उस समय के राज्य व्यवस्था में योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं होता था, तो वंश के आधार पर, संतति के आधार पर निर्णय होता था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और विश्वभूति राजा का बेटा नहीं था, राजा के भाई का बेटा था। ये ताने जब विश्वभूति सुनता तो अपने पिता से बात करता है, और पिता जिसको कहते हैं नादानों की बातों को सयाने अपने मन में नहीं रखा करते हैं। राजा तेरे से प्यार करता है ना, राज परिवार तेरे से प्यार करता है, सभी तुझसे चाहते हैं। एक विशाखानंदी तुझे नहीं चाहता है तो तू परेशान क्यों होता है? तो हमारे प्रेम की तरफ देखना है, हम तुझसे कितना प्यार करते हैं इसकी तरफ तो ध्यान देना है। लेकिन जीवन का एक गणित भूल जाते हैं लोग। खीर बनाने के लिए
दूध में कितना ही मसाला डालो खीर बन जाएगी, लेकिन उसमें एक भी नमक की डली पड़ी तो खीर सारी फट जाएगी। और इस सच को लोग भूल जाते हैं। उस खीर में नमक न जाए इसका ध्यान नहीं रखते हैं, इतना ही कहते कि ओके हम है ना, वो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको तुम अपने घर से अलग भी तो नहीं कर सकते हैं। और वो नमक विश्वभूति को मिलने वाले सारे प्यार की खीर को आखिर में जहर बना करके ले गया है। खीर फट जाए तो जहर नहीं बनती, लेकिन खीर में कोई छिपकली गिर जाए तो खीर फटती नहीं, लेकिन खीर जहर जरूर बन जाती है। और विशाखानंद तो नमक नहीं, छिपकली का जहर था। दोनों युवा अवस्था में पहुंचे, दोनों की शादियां हो जाती है। और उस राज्य में, राजधानी में, शहर में एक अनूठा बगीचा है, राज परिवार का है। और परस्पर में प्रेम बना रहे, परस्पर में सामंजस्य बना रहे, इसलिए एक नियम बना हुआ था, एक रीत बनी हुई थी। नियम बनते इसलिए कि परस्पर का सौहार्द भाव बना रहे, इसलिए प्रेम के साथ नियम होना बहुत जरूरी है। और इसलिए उस परिवार में एक नियम था कि राज परिवार का कोई कुटुंब कबीला यदि उस बगीचे में है तो तब उस बगीचे में, राज उद्यान में दूसरे परिवार का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करता था। ये रिस्पेक्ट था एक दूसरे का, एक समादर था। और ऐसे वो नियम चल रहा था। विश्वभूति एक बार अपने रानी परिवार के साथ उस राज उद्यान में एंजॉय कर रहा है। सरोवर में जल क्रीड़ा चल रही है, बगीचे का आनंद लिया जा रहा है। राज परिवार है तो रानियां भी है, दासियां भी है। और एक दिन विशाखानंद की एक दासी फूल चुनने के लिए, रानियों का हार बनाने के लिए, फूल लाने के लिए उस बगीचे में गई। और उसने देखा है विश्वभूति की दासियां क्या मजा ले रही। रानियां मजा ले तो दासियों को परेशानी नहीं, लेकिन दासियों को परेशानी होती कि उसकी दासियां दूसरे की दासियां मजा ले रही और हम नहीं ले रहे। और उसके मन में एक ख्याल जो कई के दासी के मंथरा के मन में आया था कि राम राजा बनेगा तो सारी राम के दासियां राज करेगी, और भरत राजा बनेगा तो हम राज करेंगे। दासियां जब सलाहकार बन जाती है तो राम को वनवास जाना ही पड़ता है। और वही हुआ, उस दासी के मन में एक ख्याल आया है कि आज इस उद्यान में यदि विशाखानंदी होता है तो हम भी ये एंजॉय करते हैं, हम भी ये सुख लेते हैं, लेकिन यहां तो विश्वभूति है इसलिए उसकी दासियां मजा कर रही है। और मन में एक बार लालसा, बुरी लालसा जन्मी कि षड्यंत्र को जन्मते देर नहीं लगती है। और किसी समर्थक के मन में लालसा जन्मे तो पराक्रम का जन्म होता है,
और किसी कायर के मन में लालसा जन्मे तो षड्यंत्र का जन्म होता है। पराक्रमी के मन में लालसा जन्मे तो नई वीरता के शिखर छूता है, और कायर के मन में लालसा जन्मे तो पुरुषार्थ नहीं करता, पराक्रम नहीं करता है, वो तो जालसाजी और षड्यंत्र की तरफ बढ़ता है। बात को स्पष्ट करने के लिए कहूं, श्रीमंत होने के लिए कोई टाटा का कैरेक्टर का स्वीकार करे तो श्रीमंत और समर्थ और वीर बनता है, और श्रीमंत होने के लिए कोई जाली करेंसी छपाने का रास्ता अपनाता है तो समर्थ नहीं, वो कायर होता है। अब विशाखानंदी की राशि विशाखानंदी के कैरेक्टर की, और वहां से पहुंच करके विशाखानंदी के मां के पास, महारानी के पास पहुंचती है, और महारानी से कहती है राज्य में राज किसका है? बोले क्यों, राजा का है। बोले राजा का राज्य है तो राजा का बेटा कहाँ है? राज्य का सुख कौन भोग रहा है? विशाखानंदी तो तुम्हारा बेटा है, शहरों की गलियां खी छानती फिरता है, और राज्य का जो शिखर है, सुख का सागर है, उस राजोद्यान का अनंत विश्वभूति ले रहा है। यदि तुम्हारा बेटा राजा का बेटा है तो राज्य का सुख भी उसको मिलना चाहिए। कान के कच्चे, कई कई राम से प्यार करती थी, राम भी कई कई का आदर करता था। दशरथ को भी पता था, सबको पता था। यदि मंथरा ने जहर न डाला होता है तो कैकेयी के मन में ये विचार न आता है। और संयोग की बात है कि आज रामनवमी है। राम का जन्म है, मर्यादा का, पुरुषोत्तम का है, जिसने मर्यादा निभाने के लिए जो किया उसकी कोई सीमा नहीं है। और इसलिए तो बंधु प्रेम शिखर पर पहुंच पाया। इसलिए मैंने कहा कि जिन रिश्तों में इंसानियत होती है वे रिश्ते भगवत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं, और जिन रिश्तों में इंसानियत नहीं होती है वे जिंदगी के रिश्ते हुए नरक के घाव बन जाते हैं। राजा माता के मन में, रानी के मन में एक जहर आ गया, और वो राज परिवार की परंपरा व्यवस्था चली आई है। वो केवल रामायण की नहीं थी, वो हर राज परिवार की थी। हर शालीन परिवार की व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में कोई डिस्टर्ब हो गया है, घर में कोई नाराज हो गया है, घर में किसको क्रोध की टीवी हो गई, गुस्सा हो गया, अंदर में आग भड़कने लग गई, तो उसके लिए एक जगह होनी चाहिए कि जहां जाकर के वो आइसोलेट होकर के बैठ जाए। जैसा आज कोरोना वायरस का चल रहा है ना, कि आइसोलेशन में चला जाए। और पहले वो व्यवस्था थी, रामायण में आपने पढ़ा उसको, कि कोप भवन होता था, कि जिसको गुस्सा आया वो वहां जाकर के बैठ जाए तो उसकी वहां ट्रीटमेंट हो जाए। और उसी व्यवस्था में वो रानी भी उस कोप भवन में जाकर के बैठ गई। और आपको कोई मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, कोप भवन की हॉटलाइन रहती थी।
राजा के पास मैसेज पहुंचे कि वो बाम है और उसको डिफ्यूज करना है। को भवन का मतलब इतना है कि बाम मिला है और उसका स्फोट हो उसके पहले उसको डिफ्यूज कर दो, और डिफ्यूज नहीं किया तो फिर स्फोट है होगा। और कई बार कोप भवन में बैठे हुए व्यक्ति का बाम डिफ्यूज किया जाता था और कई बार डिफ्यूज होना असंभव हो जाता है। और राजा उसको भवन में पहुंचा है, रानी का वो अवतार देखा है। सुबह तो रूप सुंदरी थी और अब है कोप सुंदरी। आप चाहे जितने मर्द बनकर के घूमो, लेकिन होम मिनिस्टर के कोप के सागर में पहुंच जाए तो सारे शस्त्र खत्म है, छोड़ने पड़ते, आज भी छोड़ने पड़ते। वहां भी राजा ने राजा बनकर के रहता है तो ना कई कई सफल होती, न विशाख नंद की मां सफल होती, लेकिन एक ही जगह रहती है कि जहां कोई कानून, कोई तर्क, कोई धर्म, कोई मर्यादा नहीं चल पाती। राजा ने पूछा क्या हुआ है? बोले मेरे सवाल का जवाब दो, राज किसका है? बोले राज किसका है? मैं राजा हूं तो मेरा राज्य है, तुम राजा हो तो तुम्हारा बेटा अनाज जैसा क्यों घूम सकता है? राज्य का सारा सुख तुम्हारे बेटे को क्यों नहीं? बोले क्या कमी है उसको, क्या दुख है उसको, क्या परेशानी है उसको? आज तक तो तुमने कभी बताया नहीं कि विशाख नंदी को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई कमी है। जो चाहिए ले ले, कमी किस बात की? बोले जो चाहिए ले ले, मिल जाएगा। बोले इसमें क्या पूछने की बात है? राजा मैं हूं और उसको जो चाहिए वो मिल सकता है, मिलता है। कब नहीं मिला उसको? बोले देख लो, फिर जुबान से पलटोगे। बोले इसमें जुबान से पलटने की बात क्या आई? बोले मेरे बेटे के लिए मुझे राज्योद्यान चाहिए। बोले उसमें क्या दिक्कत है, मिल जाएगा। विश्वभूति अभी वहां पर है, 5-6 दिन में निकल जाएगा। कोई राज उद्यान में कोई साल भर थोड़ा रहता? बोले वो बाहर आ जाएगा, विशाख नंदी वहां चला जाएगा। बोले नहीं, उसको निकालो पहले उसे, वो जाएगा कब? तब तक मेरे बेटे ने क्या करना है? राजा ने कहा इसमें क्या बात है, कोई लंबी बात थोड़ी, कोई साल भर थोड़ा रहेगा कोई उद्यान बगीचे में। कोई पिकनिक मनाने के लिए गया है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ते की बात है, 1 सप्ताह की बात है। 1 सप्ताह के बाद विशाख नंदी जा सकता? बोले नहीं, आपने कहा है कि जो चाहिए मिलेगा और मेरे बेटे के लिए मुझे राज्योद्यान चाहिए, और यदि आज उसको राज्योद्यान नहीं मिलता है तो कल उसको राज्य मिलने की गारंटी क्या है? तिल का ताड़ बनाने का सामर्थ्य तो होता है, लेकिन बिना तिल के ताड़ बनाने का सामर्थ्य किसी में होता है? इस नफरत की आग में, इस असूया में। पता था उसको कि इसके पहले भी विशाख नंदी कई बार वहां गया है और भविष्य में भी जा सकता है, लेकिन एक बार एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया ना,
तो सुनने के कान और सोचने का दिमाग ठप हो जाता है। अभी के अभी चाहिए या नहीं चाहिए, बोले कमाल है। नहीं देने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन समय की मोहलत, वो कोई समय की मोहलत नहीं मिलेगी। बोले आज की आज मिलना चाहिए। जब तक मेरा बेटा राजोद्यान में नहीं पहुंचता तब तक महात्मा गांधी जिंदाबाद, अनशन जारी है, धरना जारी है। कोप भवन में मैं छोड़ती नहीं हूं। बेचारा राजा बेचारा हो गया, बेचारा हो गया। दशरथ बेचारा हो गया। दशरथ की हालत तो वो हो गई थी कि दशरथ वापस राज दरबार में पहुंच ही नहीं पाया। वो तो वही उस समय और किसी राज में चला गया। लेकिन ये राजा कम से कम राज दरबार में लौट करके आया है, सिंहासन पर जाकर के बैठा है। मंत्री ने देखा है, गया तो राजा था, आया गुलाम है। और गुलाम को सिंहासन पर बैठने का अधिकार है नहीं। गुलाम खतरनाक कि गुलाम की मानसिकता खतरनाक, मन से गुलाम बना हुआ खतरनाक कि बाहर से गुलाम बना हुआ खतरनाक। तो ध्यान में रखना है, बाहर की गुलामी हो और अंदर राजा का मन हो तो गुलामी में से भी कुतुब मीनार का जन्म हो जाता है। और मन की गुलामी हो तो फिर किसका जन्म होता है। मंत्री ने देखा ये तो गुलाम बैठा है, और मंत्री ने कहा कि राजा ने क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं, ये चेहरा तो पूरा समस्या ग्रस्त अभाव ग्रस्त का लग रहा है, और ये अभाव ग्रस्त का चेहरा लेकर के तुम सिंहासन पर बैठोगे तो न्याय नहीं कर पाओगे, शासन का संचालन नहीं कर पाओगे। मुझे तो इस कहते कहते भी मनमोहन सिंह का चेहरा याद आता है। पहले सत्र में मनमोहन सिंह बिल्कुल राजा थे, लेकिन सेकंड टाइम जब बने यही होता है। सत्ता के शिखर पर बैठने वाले ने राजा ही रहना चाहिए, गुलाम नहीं होना चाहिए। और अगला भी वाक्य है, राजा जहां बैठता है वही सिंहासन होता है, उसके लिए कोई सिंहासन की जरूरत नहीं होती है। और गुलाम जहां भी बैठ जाता है वही जेल बन जाती है। वो भले सिंहासन पर बैठ जाए, इशारे पर नाचना पड़े तो गुलाम है, और जिसके इशारे पर लोग नाचे वो सिंहासन है। इतना तो अंतर है, और क्या अंतर है। बोले राजन, इस सिंहासन की एक मर्यादा है, यहां समस्या दिमाग में लेकर के कोई बैठ नहीं सकता। बोले समाधान देने के लिए सिंहासन है, समस्या का समाधान देने के लिए सिंहासन है, और यहां बैठे हुए के दिमाग में ही समस्या होगी तो समाधान नहीं देगा, वो समस्या और उलझती चली जाएगी। कल्पना करो ना, जब कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव, राहुल गांधी ने पत्रकार परिषद में फाड़ करके फेंक दिया है,
उस समय सिंहासन पर मनमोहन सिंह, और फिर मनमोहन सिंह राहुल गांधी के पास पहुंचता है कि कैसे प्रस्ताव करना है। ये हालत ये ध्यान में रखना है, जो कि जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए एग्जांपल देता हूं। मुझे कोई मनमोहन सिंह से लेना देना नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर की बात है, वैकृति की बात है, एक प्रवृत्ति की बात है। सिंहासन पर बैठना तो शेर बन करके बैठना, चूहा बन करके नहीं बैठना, बिल्ली बन करके तो सवाल ही नहीं उठता है। और जब जब सिंहासन पर जाकर के बिल्लियां बैठी, सिंहासन का कल्याण हो गया है। बोले ये नहीं चलेगा राजा ने, क्या समस्या तुम्हारे पास है बताओ, उसका समाधान निकलेगा। अब शालीनता थी, राजा घर की बात बाहर कहने से संकोच कर रहा था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसकी ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते हैं और बयान भी नहीं कर पाते हैं, और उसी कैची में जब आदमी फंस जाता है तो नरक में जाने की जरूरत नहीं, नरक का दुख भोगने के लिए। और जहां रहो वही नरक शुरू हो जाता है। मंत्री ने कहा कि राजन, मंत्रणा कक्ष में चलो, यहां नहीं बैठ सकते और आपको बोलना पड़ेगा समस्या क्या है। घर का भेद जिस दिन तुमने बाहर बता दिया, उस दिन घर की सारी दीवारों में छेद हो गया है। इसलिए परमात्मा ने श्रावक के दूसरे अनुरोध में कहा था कि रहस्य प्रकट मत करो, मर्म प्रकट मत करो। राजा ने बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, एक कोप भवन का मामला है। बोले ओके, हो गया समाधान। बोले कैसे? विश्वभूति को उद्यान से बाहर निकलने के लिए कह नहीं सकते आप? बोले राजन कहेंगे नहीं, लेकिन वो निकल जाएगा। बोले कैसे? बोले जिम्मेदारी मेरी। जो समाधान अपने हाथ में नहीं हो, उस समाधान के पर कभी सवारी नहीं करनी चाहिए। जिस घोड़े की लगाम अपने हाथ में नहीं, खतरनाक है। राजा ने कबूल कर लिया और वहीं से राजा उलझता चला गया। उस समय भी राजा कह देता कि नहीं, ये मेरा घर का मामला है, मैं मेरे घर में सुलझाऊंगा, इसमें तुझे पढ़ने की जरूरत है नहीं है। और मैं आपको याद दिलाऊं, यदि भाइयों के लड़ाई में शकुनी शामिल नहीं होता तो द्रौपदी के बोलने के बावजूद भी क्या महाभारत का युद्ध हो पाता है? शामिल होने वाला श्री कृष्ण हो तो समाधान के शिखर पर पहुंचता है, और शामिल होने वाला शकुनी हो तो सारे समाधान देने वाले हार जाते हैं और आग लगाने वाले जीत जाते हैं। श्री कृष्ण को हराने का सामर्थ्य शकुनी में है, भीष्म पितामह को हराने का सामर्थ्य शकुनी में, पांडवों को हराने का सामर्थ्य दुर्योधन में नहीं, कर्ण में नहीं, एक शकुनी में। दिखने में बड़ा, क्योंकि षड्यंत्र का सामर्थ्य बहुत भयानक होता है। कभी जिंदगी में शकुनी बनना मत, और शकुनी को कभी सलाहकार बनाना मत। बहुत बार गांधारी ने प्रयास किए थे कि शकुनी यहां से चला जाए,
बहुत बार प्रयास किए, यदि महाभारत डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन शकुनी जमा रहता था दुर्योधन के कान को लग करके। और मैं फिर कहता हूं कि एक शकुनी को महाभारत से गायब कर दो, महाभारत रामायण से बढ़िया है। कि रामायण में कोई भीष्म पितामह नहीं है, महाभारत में कोई कर्ण, रामायण में कोई कर्ण नहीं है। एक शकुनी के कारण से महाभारत का सारा चरित्र चेंज हो गया। और मंत्री ने कहा कि मैं देख लेता हूं, डोंट वरी। षड्यंत्र बहुत फास्ट होते हैं और षड्यंत्री का दिमाग इतना फास्ट चलता है, कारस्तानी दिमाग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और एक कारस्तानियों का दिमाग के अच्छे रास्ते पर फास्ट हो जाए, मजा आ जाए। ओसामा बिन लादेन की वो कला कई महात्मा गांधी की फिलॉसफी में लागू हो जाती है तो दुनिया का नक्शा क्या होता है। ऐसा ही हुआ है। एक मुहूर्त भी बीता नहीं था कि राज दरबार में 4-5 दूत पहुंचे अचानक। सीमांत प्रदेश के प्रांत प्रमुख का संदेशा लेकर के पहुंचे। कि सीमांत के राजाओं ने, सरदारों ने बगावत कर दी और उस बगावत को अभी रोका नहीं गया तो वो राजधानी पर भी आक्रमण करने वाले हैं। अचानक इमरजेंसी मीटिंग, तत्काल निर्णय, युद्ध भेरी बज गई। और युद्ध भेरी बजते ही उसकी आवाज राज उद्यान में पहुंच गई। और युद्ध भेरी की आवाज सुनने के बाद विश्वभूति कोई उद्यान में रह सकता है? वो तो चला वहां से सीधा राज दरबार में पहुंचा है। देखा सारा माहौल गंभीर, उसने अपने राजा को प्रणाम किया है और कहा कि बड़े पापा, कहां के युद्ध की तैयारी है? अचानक युद्ध की बात कैसे आई? जवाब राजा ने देना था, लेकिन मंत्री ने राजा को पहले कह रखा था कि तुमने चुप रहना है, आज सारा मामला मैं निपटूंगा। राजा भी गुलाम बन गया था तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहा, बागडोर छूट गई। और मंत्री ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लेना देना युद्ध से? तुम तो अपने रानियों के साथ मजा करो उद्यान में। जा रहे युद्ध की भूमि पर विश्वभूति ने उस मंत्री की तरफ देखा है और एक वाक्य बोला, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे रहते हुए आप नहीं जाएंगे दुबों पर। मेरे रहते हुए आपको युद्ध लड़ना पड़े तो इससे बढ़कर के मेरे लिए शर्म की बात क्या होगी?
वीर पुरुषों की कुछ कमियां होती है, वो बहकाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई भी बात उनको बहुत सीधी लग जाती है। उनके सारे निर्णय आवेश में होते हैं। कि वीर पुरुष में से आवेश निकल जाए तो मामला ही कुछ और हो जाए। लेकिन मुश्किल तो यह है, वीरत्व और आवेश का संबंध चूली दामन जैसा है। वो आवेश में आता है इसलिए वीर है। राजा कुछ बोले ही उसके पहले मंत्री ने बोला है, पहले अपने रानियों को पूछ के आ जाए। नहीं सुन पाया। और विश्वभूति तो मर्द था, वीर था। उसने कहा रानियों को पूछने की जरूरत उनकी होती जो जोरू के गुलाम होते हैं। मैं उनका नाथ हूं, मैं उनका स्वामी हूं, मैं उनका गुलाम नहीं हूं। मुझे युद्ध पर जाने के लिए उनको पूछने की जरूरत नहीं, मैं यही से युद्ध में चल रहा हूं। और यही तो चाहिए था उसको। और आवेश में बोला आज विश्वभूति। सेना तो तैयारी थी। जिस हाथी के होदे पर राजा बैठने की तैयारी कर रहा था, उस होदे पर जाकर के विश्वभूति वैसा ही बैठ गया। जाकर के बड़े गौरव से देखा उसके पिता ने उसके तरफ कि बेटा हो तो ऐसा हो। लेकिन जब षड्यंत्र चलता है तो गौरव में से ही रौरव के नरक का जन्म होता है। और वही हुआ। जैसे ही युद्ध की सेना आगे बढ़ी, अभी तो शहर से बाहर निकलना था, लेकिन विशाख नदी तैयार था। विशाख नदी की दासियां तैयार थी, रानियां तैयार थी। इंतजार केवल एक बात का था कि विश्वभूति उद्यान के बाहर हो जाए। और विश्वभूति वहां नहीं है तो किसी रानी को वहां रहने का राइट नहीं, किसी दासी को वहां रहने का राइट नहीं, अधिकार नहीं है। सारा अधिकार किसी के पीछे था तो विश्वभूति के पीछे था। और जैसे विशाख नदी को पता चलता है कि विश्वभूति निकल गया है, विशाख नदी पूरे दलबल के साथ तैयार था। पहुंचा उद्यान के दरवाजे पर, सुरक्षा प्रहरी को कहा दरवाजा खोल। बोले विश्वभूति, बोले विश्वभूति तक चला गया। बोले उसका परिवार, बोले परिवार तो आपका क्या रहा, बोले निकाल उस परिवार के सारे सदस्यों को बाहर। विश्वभूति है तो उनको अधिकार है, विश्वभूति नहीं तो उनको अधिकार नहीं है। और रानियों को पता ही नहीं, पता ही नहीं उनको कि विश्वभूति युद्ध की भूमि पर पहुंच रहा है। ओछे लोग ओछे से ही पेश आते हैं। सम्मान के साथ यदि उनको निकलने का मौका दे दे तो बात कुछ और बनती है। लेकिन विशाख नदी स्वयं ओछा है, उसकी रानियां उसी की रानियां है, अंदासियां भी उसी रंग में रंगी हुई। और उसी के चक्कर में रानियों के साथ वो अव्यवहार हुआ। बड़े अवहेलना तिरस्कार के उस चक्कर में उलझ करके रानियों को बाहर निकलना पड़ा है। एक तरफ तो पता नहीं कि कहां गया विश्वभूति, और वहां से अपमान है। और जब पहुंची अपने राजनिवास पर तब पता चला है कि ना तो युद्ध भूमि पर चले गए
बोले तो किसके पास? और सारी रानियों ने तय कर लिया है, हमें बिना पूछे गया है। हम भी नहीं बताएंगे जो हमारे साथ बीता है, और बदला लेके रहेंगे। और ये आप सभी को पता है, बाहर से कोई अपने साथ ज्यादती हो जाए तो अपन झेल जाते हैं, लेकिन अपनों से कोई ज्यादती हो जाए तो मन में बदला लेने की भावना ही जन्मती है। दुर्योधन को आंधे का बेटा कहने वाली अकेली नहीं थी, बहुत है। लेकिन बदला लेने की भावना तो तभी जन्मी जब द्रौपदी ने बोला है। रास्ते पर हुआ अपमान आदमी भूल जाता है, लेकिन घर में हुआ अपमान भूल नहीं पाता है। आप सभी लोग दुकान पर नौकरों की सारी ज्यादती झेल जाते हो, और कहीं सर्विस कर रहे हैं तो बॉस कुछ भी बोले, बॉस इज ऑलवेज राइट, यस सर। लेकिन घर में, परिवार में नहीं, बिल्कुल नहीं। काश जो सहनशीलता बॉस के सामने होती है, कस्टमर के सामने होती है, वही सहनशीलता परिवार के सामने हो जाए तो किसी घर में महाभारत शुरू होने की कोई संभावना ही नहीं है। और आज की स्थिति में यदि बात करूं तो जितने नौकरों का ध्यान रखते हो घर में काम करने वाले, उतना भी ध्यान तुमने घर वालों का रख लिया ना, तो घर में सरकार आपकी है। जितना इंतजार नौकर के आने का करते हैं, उतना परिवार के सदस्य का इंतजार कौन करता है परिवार में? नौकर नहीं आया तो कभी आए, क्यों नहीं आए, कब आए, और देर से भी आ जाए तो मैं तो धर्म सभा में कई बार हाथ ऊपर कराता हूं कि बताओ, नौकर देर से आया, घर में काम करने वाली देर से आई है, उस पर कौन कौन सास गुस्सा कर सकती है? किसी की हिम्मत? पहला चाय, जब भी आए तो पहले चाय पी ले, है ना? इतना ताले दी, घर वालों को संभाल लिया तो यही हुआ है। विश्वभूति चल पड़ा है। रानियों ने तय किया है कि बदला लेकर के रहेंगे, और एक बार दुर्गा के बदला लेने पर उतर करके आ जाए तो सारे शिव जी धरे के धरे रह जाते हैं, और किसी का कुछ नहीं चलता है। विश्वभूति आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे समाचार आगे पहुंच जाते हैं कि भाई विश्वभूति आ रहा है, पूरे दैल बल के साथ आ रहा है, और विश्वभूति के नाम का एक दबदबा था। सामने के सरदार को, सामंत को लगा ये विश्वभूति इतनी सेना लेकर किस लिए आ रहा है, तो उन्होंने वहां से अपने वृद्ध मंत्री को दूध बना करके भेजा, बोले क्या कारण है आने का, जरा पता तो चले। और वृद्ध मंत्री विश्वभूति के पास पहुंच जाए, बोले क्या है ये सैन्य अभियान, किस लिए है? बोले किस लिए? बोले तेरा सामंत बगावत कर रहा, विद्रोह कर रहा है मेरे पिता के बगावत, और मेरा स्वामी मेरी सामंत बगावत।
बोले किसने कहा? और विश्वभूति को पता ही नहीं किसने कहा है। उसने कहा राजा ने। बोले राजा को किसने कहा है? यार कोई बगावत नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो? वृद्ध मंत्री ने पूछा है जब युद्ध मंत्रणा हो रही थी उस समय तुम कहाँ थे? और विश्वभूति ने कहा मैं तो उद्यान में था, मुझे कोई युद्ध मंत्रणा की डिटेल पता नहीं है। और वृद्ध मंत्री को सारा अनुभवी बोलने की जरूरत है पड़ी नहीं। और विश्वभूति को उसने कहा कि राजकुमार जिसकी मंत्रणा में तुम नहीं थे उसके निर्णय की क्रियान्वित की जिम्मेदारी तुमने क्यों ली? बोले क्या मैं मेरे रहते हुए उनको युद्ध भूमि पर आने देता क्या? बोले राजकुमार तुम वीर तो हो, राज परिवार में तो जन्मे हो, लेकिन राजनीति नहीं जानते हो। बोले राजनीति की क्या बात है? बोले यहां कोई बगावत नहीं है। फिर कहां बगावत है? बोले बिना बगावत के जहां से बगावत बताई गई वही बगावत है। वो भाषा ही विश्वभूति के समझ में नहीं आई। बोले क्या मतलब? बोले यहां कोई बगावत नहीं है। बगावत कहीं है तो तुम्हारे राज दरबार में, तेरे साथ बगावत है। बोले तेरे साथ षड्यंत्र है। बोले मेरे साथ षड्यंत्र? कौन? किसने? क्यों? मेरे साथ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता। बोले विश्वभूति दुश्मन तो तेरे साथ षड्यंत्र नहीं कर सकता है, ये हमको भी पता है। तेरे पर सामने से तो हमला कर नहीं सकते, ये हमें भी पता है। बोले इसलिए तेरे अपनों ने ही तेरे साथ षड्यंत्र किया है। बोले कौन? बोले सुनोगे? बोले किसने? बोले राजा ने। बोले हो नहीं सकता, ये मेरे तात मेरे साथ कभी षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं। वो तो अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। बोले विश्वभूति तुझे राजनीति की गलियां पता नहीं है। या तो षड्यंत्र उन्होंने किया या उनके कंधे पर बंदूक रखकर और किसी ने किया है, लेकिन षड्यंत्र वहीं पर है, बगावत वहीं पर है। यहां कोई बगावत नहीं है। बोले सच में? बोले तुम एक बार दौरा कर लो ना, युद्ध यही सेना यही रख दो, आपका राजधानी में स्वागत है। बोले मेरे राज्य में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए सारे सामंत बोले सीमा पर खड़े हैं। तुम्हारा युद्ध अभियान होने के बावजूद भी हमारे किसी सामंत ने, सीमांत के किसी सामंत ने तुम्हारे साथ युद्ध की तैयारी नहीं करी, तुमको पता चल जाएगा। और विश्वभूति ने अपने कुछ गुप्तचरों को भेजा और जानकारी ली। बोले सच है, युद्ध की कोई तैयारी नहीं है, और थोड़ा सा आए ही तो थोड़ा जंगल घूम घाम करके वापस लौटा है विश्वभूति उद्यान नगरी में। और नगरी में लौटा तो राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंच के राजा को प्रणाम किया और राजा से कहा कि राजन वहां कोई बगावत नहीं है, वहां कोई विद्रोह नहीं है। शायद अपनी जो गुप्तचर व्यवस्था है, गुप्तचर यंत्रणा है, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, उसको ठीक करना जरूरी है। मंत्री वही खड़ा है। बोले तू मंत्रणा परिषद का सदस्य नहीं है, तू सलाहकार परिषद का सदस्य नहीं है।
मन महसूस करेंगे। वीर को जब चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तब वीर पर जो बीतती हो वीर ही जानता है। मन में तो आया था विश्वभूति के कि मंत्री को जवाब दे दो, लेकिन एक कुलीनता थी, एक शालीनता थी कि जवाब अपने स्तर पर ही दिया जाता था। अपने से निम्न स्तर वालों के साथ बात नहीं करते थे। विश्वभूति ने यही सोचा कि पिता ने नहीं बोला तो मैं इसके मुंह को काय को लगू। अपने रानीवास में पहुंचे और सारे रानियों ने तय कर रखा था कुछ बताना नहीं। विशाख नंदी उद्यान का आनंद ले रहा है। कायर, डरपोक, षड्यंत्र का सूत्रधार, उसको भी खबर तो मिल चुकी है कि विश्वभूति आया है और मजा आ गई। वो नहीं था तब तक मजा कमा रही थी। अब उसको पता चलेगा ना कि मैं उद्यान में हूं और उसको उद्यान नहीं मिलेगा। अब तो मैं यहां पर हूं। चिढ़ाने में मजा थोड़ी ज्यादा ही आ गई। उचकाने का रहता नहीं। कायरों का मजा किसी में आती, इसी में आती। और उधर रानियों ने तय किया था कि साजन को कुछ बताएंगे नहीं। मैं हमेशा एक वाक्य जरूर बोलता हूं, अपनों से पर्दा करोगे तो अपने दुश्मन बन जाएंगे। रिश्तों में से ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो गई तो षड्यंत्र का जन्म हो गया है। इसलिए मैं घर की प्राइवेसी के बहुत खिलाफ हूं। घर में प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बात कहो नहीं कहो, लेकिन जिस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, उसको जीने के पहले ही छोड़ देने में मजा होती है। रानियों ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी और 2 दिन के बाद विश्वभूति से कहा, लंबा प्रवास करके आए, चलो राज उद्यान में एंजॉय करे। और विश्वभूति को पता ही नहीं कि विशाख नंदी राज उद्यान में, कि कभी विशाख नंदी राज उद्यान में आता ही नहीं था। उसका तो कोई राज उद्यान से लेना देना ही नहीं था। इसलिए विश्वभूति को कभी लगा ही नहीं कि मैं नहीं हो तो विशाख नंदी वहां पहुंचेगा। कहना चलो, और पूरे रानी परिवार के साथ राज उद्यान के पास पहुंचा है। और उद्यानपाल, जिसको आप वॉचमैन कहते हो, वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, वो गेट नहीं ओपन कर रहा है। विश्वभूति ने कहा, गेट खोल। गेट क्यों नहीं खोल रहा? मैं आया हूं ना, दिख नहीं रहा क्या तुझे? और उस उद्यानपाल ने कहा, राजकुमार मैं गेट नहीं खोल सकता। बोले क्यों? बोले विशाख नंदी अपने रानी परिवार के साथ उद्यान में है। ओ उस वृद्ध पुरुष ने कहा था कि तेरे से राज उद्यान छीनने के लिए ये बगावत का ड्रामा खड़ा किया गया है। ओहो, जिनके लिए जान कुर्बान कर सकता हूं, मेरे से राज उद्यान लेने के लिए षड्यंत्र की जरूरत क्या थी?
मुझे कह देते हैं जहां जिंदगी दे सकता हूं उद्यान की क्या बात थी। ये इंसर्ट, ये षड्यंत्र है। और इन रानियों ने मुझे नहीं बताया। वहां भी षड्यंत्र है और यहां भी षड्यंत्र है। हर व्यक्ति उसको षड्यंत्री नजर आने लगा है। किसको अपना को? यदि मुझे इन्होंने कहा होता है कि विशाखानंदी राज परिवार के साथ वहां पर है, तो मैं किस लिए आता यहां पर? षड्यंत्र, अपमान, इतने पूरे परिवार के सामने अपमान। और उधर विशाखानंदी, उसको पता चल गया है और सारी दासियां, सारी रानियां सामने आकर के खड़ी हो गया है, चिढ़ा रही है। और आग में विश्वभूति अश्व से नीचे उतरा है। गेट के बाहर एक कविट का पेड़ था, गेट के पास ही। वो आक्रोश, वो आवेश, वो पीड़ा, वो दर्द है, अपनों से ठगे जाने का दर्द है। सबसे ज्यादा दर्द कोई होता है तो अपनों के द्वारा ठगे जाने का है। पांव उठाता है और जोर से अपनी एक लात उस कविट के पेट के तने पर मारता है। पूरा कविट का पेट, सारे कविट पेड़ के नीचे गिर गए। एक दर्द भरी गर्जना करता है। जैसे ये कविट नीचे गिरे हैं, चाहो तो तुम्हारे सबके सिर ऐसे जमीन पर गिरा सकता हूं, विशाखानंद की तरफ देखकर बोलता है। लेकिन नहीं, जहां अपनों की कदर नहीं, वहां मुझे जीना नहीं। सपने मेरे टूट चुके हैं, कोई अब मेरा अपना नहीं। न रानियों की तरफ देखा है, न राजधानी की तरफ देखा है। एक जख्मी शेर नंगे पांव रास्ते पर चलने लग गया है। क्या चल रहा था अंदर में? तूफान, एक झंझावात। विश्वभूति को राजमार्ग से चलते हुए देख करके सारी जनता, उसका चेहरा, उसका वो आक्रोश, पूरी प्रजा में एक भय। विशाखानंदी ने वो रूप देखा, दुम दबा करके भाग गया। और है क्या है? इन कायरों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य बोला था, बहुत अच्छा लगता है। ये सारे लोग घर के बिल के चूहे, जंगली चूहे नहीं। बिल्ली का आवाज हो जाए तो बिलों में भगने वाले, और शेर की आवाज होने के बाद तो चूहों की खबर पहुंची राजा के पास कि विश्वभूति, कि वे शब्द कि मैं चाहूं तो तुम सबके सिर धरती पर गिरा सकता हूं कविट के समान, लेकिन नहीं, मुझे दगाबाजों के साथ रहना ही नहीं। और चल पड़ा है विश्वभूति।
ये खबर पहुंच चुकी है। राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री का राजा, डोंट वरी, आक्रोश है, उतर जाएगा, उतर जाएगा। राजा को लगा कि नहीं, विश्वभूति को मैं जानता हूं, विश्वभूति को वापस लाना मुश्किल है। वो वीर है और मैंने किस नादान के लिए वीर को खो दिया है। काश, लेकिन अब काश किसी काम का नहीं। आफ्टर टीयर्स रिश्तों के जख्म को भरने के लिए कभी समर्थ नहीं होते। रिश्तों के सारे संभालने के लिए बिफोर टीयर्स तो काम आते हैं, आफ्टर टीयर्स कोई काम नहीं आता है। कई कई भी गई थी, भरत भी गया था, शत्रुघ्न भी गया था, आंसू बहुत बहाए थे राम को लौटाने के लिए, लेकिन राम को कोई लौटा न सका है। विश्वभूति के पिता को यह पता था। नहीं लौटा पाएंगे। गुप्तचर पीछे दौड़ रहे हैं। कहा जाता है, कहा जाता है, और विश्वभूति तो चल पड़ा है। अंदर का सारा नंदनवन रेगिस्तान बन चुका है। जीने की कोई ललक, जीने की कोई तड़फ मन में नहीं है। एक सवाल अंदर में कौंध रहा है, ज्वालामुखी जैसा है। मैंने क्या किया, मेरे साथ क्यों? दुश्मन से लड़ सकता हूं, अपनों से कैसे लड़ूं? मेरे साथ ये दगा है, क्यों? आज जिन्होंने दगा किया उनके साथ मैं कैसे जीऊं? कहां जाऊं? और चला जा रहा है भयानक विधि से। सामने से आचार्य संभूति विजय अपने संग के साथ आ रहे हैं। एक नजर गई उनकी विश्वभूति पर। जख्मी शेर, दुखी शेर। किसी जन्म का रिश्ता होता है तभी रिश्ते बिना कहे जुड़ जाते हैं। और उस विश्वभूति को देख करके आचार्य संभूति विजय के मन में एक अट्रैक्शन, संग साथ में विश्वभूति सामने से आ रहा है। उन्होंने देखा उसकी तरफ, और जब उनके पास से गुजरने लगा तो पूछा, अरे कहां जा रहा है तू बंधु? लेकिन वहां तो अंदर का ही सवाल का इतना कोलाहल चल रहा था कि बाहर का कोई सवाल सुना ही नहीं दिया है। अंदर में जब तूफान चलता हो तो बाहर में कोई शब्द सुना ही नहीं देता है। लेकिन संभूति विजय ने देर नहीं करी, मुड़े और दौड़ते हुए विश्वभूति का हाथ पकड़ लिया। वो भी एक योगी की पकड़ थी, वो योगी का स्पर्श था, और उस स्पर्श के कारण से विश्वभूति रुका है। देखा कौन है,
और वो वात्सल्य की नजर और कृपा बरसाते हुए नजर, शेर की आंखों से भिड़ने वाला विश्वभूति अपने पल के नीचे झुका गया है। नहीं, और पूछा संभूति विजय नहीं, कहां जा रहे हो? बोले पता नहीं। और संभूति विजय विश्वभूति को हाथ में पकड़ कर गए, अपने धर्म स्थान पर पहुंचते हैं, पूरा धर्म संग देकर आए। नगरी के नागरिकों ने चैन की सांस ली। संभूति विजय को विश्वभूति को लेकर आते हुए देखकर राजा के पास खबर पहुंची, मंत्री के पास खबर पहुंची कि संभूति विजय उसको लेकर के आए। और मंत्री ने कहा राजा कि राजन, मैं कहता था ना, ये पहले का तूफान है, यह भी उतर जाएगा। आ गया वापस, 4 बज गई है, कहानी अधूरी है, कहानी अधूरी है। नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि लंबी है, लंबी है। 10-15 मिनट में पूरी होती तो मैं पूरी कर देता है, और 10-15 मिनट में मैं पूरी कर सकता हूँ, 5 मिनट में भी पूरी कर सकता हूँ। आनंद नहीं आएगा, है ना। 2 लाइन में पूरी कर सकता हूँ कि विश्वभूति ने दीक्षा ली और दीक्षा की खबर मिली तो परिवार लाने के लिए गया, और परिवार ने कहा कि चलो। मंत्री ने कहा कि किसको पूछकर दीक्षा दी? गुरु ने जवाब दिया कि जिसका कोई होता है उसको पूछकर दीक्षा दीजिए, जिसका कोई नहीं होता उसको किसको पूछे। बोले इतना सारा परिवार उसका अनाथ कैसे? बोले जाकर के पूछे उसका कौन है। और कौन जाकर के पूछे? विश्वभूति को। और विशाखानंदी उसमें आगे बढ़ता है, अरे बगीचे चाहिए तुझे, चल 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 बगीचा ले ले। बगीचा नहीं मिला तू ये दीक्षा ले ली, एक बगीचा नहीं मिला इसलिए। ऊंचे लोग अपने ही तराजू में ऊंचों को तोलते हैं, विश्वभूति कुछ नहीं बोलता है। राजा की तो हिम्मत ही नहीं हुई सामने जाने की। और विश्वभूति का दीक्षा होने के बाद जब रात को सोता है, सुबह उठता है और गुरु पूछते हैं कि रात को नींद आई बराबर? और विश्वभूति ने कहा विशाखानंदी ने बहुत परेशान किया है। बोले वो कहाँ आया? वो तो चला गया था ना। नहीं, बोले नींद में आ गया है। बोले तूने उसको आने क्यों दिया है? बोले वो आ गया है। और एक बार विशाखानंदी याद आ जाए तो फिर नींद आ सकती है। और गुरु कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया, उसको भी छोड़ देना है। बोले छोड़ दिया, लेकिन वो छूटता नहीं है। बाहर का तो छूट गया, अंदर का पकड़ा रहा है। और उसको बुलाने के लिए विश्वभूति तपस्या शुरू करता है, मास कमन मास कमन मास कमन मास कमन मास कमन कर रहा है, लेकिन बुला नहीं पाता है। गुरु को कहता है कि शायद इस रागृह में रहते हुए, इस राज्य में रहते हुए मैं विशाखानंद को भूल नहीं पाऊंगा, मुझे दूर के प्रवास को जाने की अनुमति दो। और गुरु ने कहा वो विशाखानंदी बाहर में है कि अंदर में है?
और तू कहां से भाग रहा है? जहां जाएगा विशाख नदी साथ में रहेगा बोले तेरे। छूट सकता तो यहां छूट सकता है, और यहां नहीं छूटा तो कहीं नहीं छूट सकता है। तो क्षमा कर देना उसको, सबको क्षमा करिए ना, भूल जाना उसको। बोले गुरुजी जितना भूलने का प्रयास करता हूं, एक एक वाक्य उसके ऐसे याद आते गुरु कि तिलमिला जाता हूं। तपस्या काम नहीं आई, गुरु के वचन काम में नहीं आए। और गुरु ने कहा देख तेरी इच्छा है तो जा, बाकी ये कोई रास्ता नहीं समाधान का। अंदर के दुश्मन को जितना हो तो क्षमा का ही शस्त्र लगता है, तो ये पलायन का शस्त्र अपना रहा है। और जितना तू भागेगा उतने ही तेजी से वो तेरे पीछे आएगा। इसमें जागने की जरूरत है और तू भाग रहा है। और चल पड़ा, दूर चला गया है और राज्य छोड़ करके ठेठ मथुरा पहुंच गया। लेकिन गुरु जब बोलते हैं, गुरु ही है। गुरु ने कहा था कि जितना भागेगा उतना तेजी से तेरे पीछे दौड़ के आएगा, और वही हुआ है। ये मथुरा पहुंचे, मास खमन के पार निकले चले, और उसी दिन उस मथुरा में स्वयंवर था राजकन्या का, और उस स्वयंवर के लिए विशाखानंदी भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच जाओ था। और विशाखानंदी के कर्मचारियों ने विश्वभूति को भिक्षा के लिए आते हुए देखा। उसका तो तिलक था उसके कपाल पर, वो तो रास तिलक लेकर के जन्मा हुआ था, बाकी तो कोई भी चिन्ह बचा नहीं था पहचानने का। वो रास तिलक देख करके कर्मचारियों ने जाकर के विशाखानंदी को कहा है कि आपके भाई जो योगी बने थे, सन्यासी बने थे, वो आ रहे हैं। अच्छा, भिखारी आ रहा है? और वहां करके जिस अटारी में बालकनी में आकर खड़ा हुआ है, विश्वभूति अपने योगी के रूप में आ रहे सामने से। उस रास्ते पर ही एक गाय ने अभी बछड़े को जन्म दिया था, और बछड़े को जन्म दिया था तो गाय उस समय, और विश्वभूति मुनि उधर से आ रहे हैं देखते हुए, और उसको लगा कि मेरे बछड़े को लेने के लिए आ रहे थे। गाय है, विश्वभूति से अपने बछड़े को बचाने के लिए उछली, और विश्वभूति को गाय का धक्का लेकर के नीचे गिरे, और विशाखानंदी विश्वभूति को गिरते हुए देख करके उठाने के लिए जो कदम आगे बढ़ते हैं वे भगवान के होते हैं, और गिरते हुए को देख करके जिन्हें हंसी फूटती है वहीं पर हैवानियत का जन्म हो जाता है। और विशाखानंदी वहां से अट्टहास करता है, हाँ, अरे कहां गया तेरा वो बल जो कविट के पेड़ को तोड़ता था, वो कहां गया तेरा बल? ओहो, यहां भी पहुंच गया है। तेरे से बचने के लिए यहां पर आया है। लगता है कि तेरी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। मेरा बल देखना है तुझे, मेरा सामर्थ्य देखना है तुझे। और तपस्वी जब अपनी जिद पर उतर आता है तो शक्ति का जागरण होते देर नहीं लगती है। जिस गाय का धक्का खा करके
विश्वभूति गिर रहे थे, उसी गाय को उसके दोनों सिंह पकड़े, शक्ति का स्फोट किया और मानो जैसे एक तिनका घुमाते ऐसी लाठी जैसी गोल गाय को आसमान में घुमा रहे सिंह को पकड़ करके। और विशाखानंद गाय का पुरुष झेल और गाय उछाली उसके तरफ, और वो हमला देख करके विशाखानंदी तो भाग गया। वो गाय नीचे गिरी, विश्वभूति बिना पारना के लौट आई। नहीं, आपने पारना ही नहीं करना। वो गाय तो नीचे गिरी, लेकिन वो गाय केवल हाथों से नहीं गई थी। हाथों से गई हुई गाय तो नीचे गिरी, लेकिन शक्ति से जो गाय गई थी वो विशाखानंद का पीछा कर रही है, विशाखानंद का पीछा कर रही है कि वो कोप की गाय थी। ये शरीर की गाय तो नीचे गिर गई, लेकिन विश्वभूति के कोप की गाय, बद्दुआ की गाय, विशाखानंदी कमरे में गया, लेकिन गाय गाय बचाओ बचाओ बचाओ, गाय आ रही है। दरवाजे बंद किया तो भी गाय अंदर, कौन बचाएगा उसे? कहानी बहुत लंबी है, इसलिए कल देखेंगे कि अभी मैंने कितनी फास्ट करी है। मैंने बहुत फास्ट करी है, बहुत फास्ट करी है, और फास्ट करने के बावजूद भी 10 मिनट में पूरी नहीं हो पाई। और 10 मिनट हाँ ठीक, फ्री में फ्री माने भी पारनो है नहीं, आज उपास है। और ऐसे मैं भी ऐसे मौके पर कहानी को छोड़ता नहीं हूँ, हाँ, कि कोई मंगल प्रसंग नहीं जा छोड़ा जा सके। और विशाखानंद की नींद गायब। खुली आंख से भी गाय दिखती, बंद आंख से भी गाय दिखती। बचाओ बचाओ बचाओ, गाय छूटती नहीं, वो दिखती है। उधर विश्वभूति गई अपनी जगह पर संलेखना पचकने, और संलेखना के पचकान लेने के साथ एक संकल्प किया है, मेरे तप का, मेरे संयम की, मेरी साधना का कोई सामर्थ्य है, इसका कोई परिणाम है, तो अगले जन्म में मैं तेरी मौत बन करके जन्मूंगा। जिसने मुक्ति दूत बनने के लिए साधना शुरू करी, उसको यमदूत बनने का संकल्प लेना पड़ा है। एक विशाखानंदी को क्षमा न कर पाया है, तो मुक्ति दूत, यमदूत बनने के सपने देखने लग गया है। और यही से त्रिपुष्ट वासुदेव का अगला जन्म शुरू होता है। विशाखानंदी भयभीत, बहुत तांत्रिक आए, बहुत मांत्रिक आए, बहुत आए, लेकिन कोई उससे छुटकारा नहीं दिला सका। एक संयमी पहुंचा, उसने कहा है इसके लिए तुझे एक ही काम करना पड़ेगा, इस गाय को वापस वही ले सकता है जिसने भेजी है, इसको और कोई वापस नहीं ले सकता है। और इसको वापस लेने के लिए तुझे उसके चरणों में जाना होगा, उससे क्षमा याचना करनी होगी, उनका अनुग्रह मांगना होगा। बोले वो तो याद आते ही उनके पास जाने की संकल्पना, कल्पना। बोले नहीं, उसके पास नहीं जा सकता हूं, उसका सामना नहीं कर सकता हूं, उनके नहीं नहीं, वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं।
उसकी नजर का सामना अब मैं नहीं कर सकता हूं। तो पंडितों ने कहा एक योगी की बद्दुआ लगी है, बाकी सब साधुओं की सेवा करो तो उनकी दुआ ले लो, लेकिन ध्यान में रखना है जिसकी बद्दुआ लगी है उसी की दुआ काम आती है। बाकी कितनी ही तुम दुआ इकट्ठा करो वो बद्दुआ तो जिंदा ही रहती है। और सभी की दुआ इकट्ठा करने के लिए उसने अन्नदान शुरू किया है, सारी सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, सब सुर गुरिया है, लेकिन मन में भय कहीं वो नहीं आ जाए, कहीं वो नहीं आ जाए, कहीं वो नहीं आ जाए। और उसी मृत्यु के भय में उसका भी आयुष्य पूरा हो जाता है और अगले जन्म का वो इस युग का पहला रावण अश्वग्रीव बनता है। और आप जितने भी कंस हो कि रावण हो, जिस भी भाषा में आप समझ सकते हो, इनको हम देखोगे इनके मन में एक भय रहता है हमेशा, मुझे किसके हाथों से मौत आएगी। रावण के मन में वही डर, कंस के मन में भी वही डर। सारे कहते अब तुझे मारने वाला है कौन, तेरी राज चली, तेरी सत्ता चली, सब कुछ करा, तुझे मारने वाला कौन, लेकिन उनको पता है कि वो तो मैंने तैयार किया, उसको कैसे छोड़ूंगा। और वही अश्वग्रीव के मन में भी है। और ये त्रिपुष्ट और वासुदेव, ये अश्वग्रीव, इसकी कहानी अपन कल देखेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना है, सोने के पहले वैर को समाप्त करके सोओगे तो न अश्वग्रीव बनोगे न त्रिपुष्ट वासुदेव बनोगे। वैर से केवल नरक का ही जन्म होता है और किसी का जन्म नहीं होता है। तुम कितना ही तप करो, कितना ही संयम करो, कितनी ही साधना करो, अंदर में वात्सल्य की गंगा नहीं बहती तो तुम्हारा ही तप तुम्हारे लिए ज्वाला बन जाती है, तुम्हारी ही साधना तुम्हारे लिए विराधना हो जाती है। एक वैर के कारण से सारी साधना, सारी आराधना पाप में बदल जाती है। और एक वैर चला जाए तो सारी विराधना में से आराधना का जन्म होता है। इसलिए 2 सूत्र दिए हैं आपको सुबह के क्लास में कि आलोचना, प्रतिक्रमण और क्षमापण है। आप तो शायद क्षमा करे बिना रह नहीं पाओगे ना। ये गाथा इसीलिए है। और इसलिए ओके, नो टेंशन। यदि अंदर में वैर भावना नहीं रहे तो टेंशन आ सकता है। और अंदर में दोस्ती की भावना नहीं है तो टेंशन के अलावा कुछ रह सकता है? हा? दुश्मन तो कब आएगा पता नहीं, लेकिन दुश्मनी 24 आवर्स रहती है। दुश्मन को मारना कि दुश्मनी को मारना है। और आप किसको मारना चाहते हो? आप किससे लड़ते हो? दुश्मन से लड़ोगे तो दुश्मनी जिंदा रहेगी, और दुश्मनी को समाप्त करोगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। यही क्षमापना का सूत्र है। और इसलिए आपने यहां कहा गया है, क्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और दुनिया का एकमात्र धर्म है, दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसने क्षमा को फेस्टिवल का स्वरूप दिया है। आपकी संवत्सरी है क्या? किसका पर्व है? किसका त्योहार है?
और क्षमापना का त्योहार दुनिया के कौन से धर्म के पास है? बाकी के सबके पास जो त्योहार है वो तो कई जय के है, कई विजय के है, कई किसका है, कोई दिवाली का है, कोई लक्ष्मी का है, कोई सत्ता का है, कोई सरस्वती का है। लेकिन क्षमापना को फेस्टिवल का रूप किसी ने दिया है तो एकमात्र परमात्मा के शासन में दिया गया है। और सोच सको तो जरूर सोचो, सारे जैनी परस्पर में भी क्षमापना कर ले तो जैन समाज का रूप और जैन धर्म का रूप क्या हो जाए। ये तुम्हारे संप्रदाय के झगड़े क्षमापना के होते हुए जिंदा रह सकते हैं? हो सकते हैं। तो जैनियों को संप्रदायवाद के चक्कर में जाने की परमिशन परमात्मा महावीर की है। और जो इस नफरत की आग को बढ़ाते हैं उनको परमात्मा के दूत कहना कि शैतान के दूत कहना है? किसके प्रतिनिधि कहना है? ये धर्म प्रतिनिधि है क्या? जो तुम्हारे मन में किसी संत के विषय में, किसी साधु के विषय में, किसी धर्म गुरु के विषय में, किसी के विषय में तुम्हारे मन में अविश्वास, संशय, नफरत की आग जलाए, उनको संत कहना क्या है? जो श्रद्धा का जन्म कराए वो संत, कि जो अनादर का जन्म कराए वो संत है। सवो पान भूय जीव सत्तानम आसायनाय। अरे प्राणी मात्र, भूत मात्र की भी आशातना करने की परमात्मा ने मना करी है। और जिस समय तुम्हारे सारे संप्रदाय के धुरंधर तुम्हें परमात्मा के शासन में दीक्षित हुए श्रमणों को भी वंदन करने से, आहार बेराने से, प्रवचन सुनने से मना करते हैं। ये पिक्चर देखने की मना नहीं करते। बड़ी मजेदार बात है महावीर जी। ये स्मार्टफोन के पचकान नहीं देते हैं। पचकान किसके देते हैं? माइक पर व्याख्यान नहीं सुनना। किसके पचकान है भैया? माइक पर व्याख्यान नहीं सुनना, है ना? टीवी देख सकते हो, स्मार्टफोन का यूज कर सकते हो, मिक्स होटल में जा सकते हो, रात्रि भोजन कर सकते हो, तिरुपति जा सकते हो, शिरडी के साईं बाबा जा सकते हो, सब तरफ जा सकते हो। बस जो माइक में बोलता है ना उसके दर्शन मत करना है। इनको क्या कहना है? किसके? धर्म के, महावीर के। किसके दुश्मन? ये महावीर के दुश्मन है। ये महावीर के धर्म के दुश्मन है। बस अगला एक वाक्य बोल करके समेटता हूं क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है। बहुत बार बोला हो, उसी वाक्य को दोहरा रहा हूं। रावण और किसी रूप में आता तो सीता कभी लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाती। रावण संत के बहाने में आया इसलिए सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई। और तब से यह परंपरा चली आई है कि जब भी रावण को आना होता है ऑनलाइन भी वाक्य पूरा कर सकते हो। किसके बाने में आता है? हाँ, वो संत के बाने में आए हुए रावण को पहचानोगे तो ही तुम्हारी धर्म की सीता सुरक्षित रहेगी। और कोई नहीं सुरक्षित रह सकता है। आज जो भी देश में, दुनिया में कहीं पर भी वायलेंस चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, वो राजनेताओं की देन है या ये धर्म के नाम पर, धर्म का बहाना पहन करके? सबसे डेंजर टेररिज्म कहां पर है? सत्ता के नाम पर या धर्म के नाम पर?
तो ये जितने भी तुम्हारे संप्रदायवादी है ना, इनको मैं सबको टेररिस्ट ही कहता हूं। ये सब टेररिज्म वाले हैं। हाँ अभी तो चुप, लेकिन समझो, इसलिए महावीर गाथा है। धन्यवाद ऑनलाइन जिन्होंने इतने प्रेम से सुना, उनको धन्यवाद, है ना। चरारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोद्धम मंगलम। चरारि लघुतमा हरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतोद्धमो लघुतमा। चत्तारि सनम भवज्जामि हरिहंते सनम भवज्जामि सिद्धे सनम भवज्जामि साहु सनम भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम सनम भवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भवे प्राणी करे आराधना अक्षय अमर पदो। बोलो भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद श्री जी महाराज साहब के जिन शासन दे।